श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की पावन नगरी उज्जैन में स्थित एक ऐसे अद्भुत और रहस्यमय मंदिर की कथा सुनाने, जिसके कपाट वर्ष में मात्र एक बार खुलते हैं। वो है नागपंचमी का दिन। और गुरुजी के कहे अनुसार, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कहे अनुसार, इस बार नागपंचमी 33 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि नागपंचमी सोमवार को आ रही है। 33 साल में 4 बार ऐसे योग बने हैं। 2023 के बाद अब 2026 में ऐसा योग बन रहा है कि नागपंचमी सोमवार के दिन आ रही है, सावन के सोमवार के दिन। तो इसकी बहुत ही बड़ी महत्वता है और इसके उपाय आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ मंदिर है जो श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर की इमेज आपको मैंने दिखा रखी है। इसके कपाट साल में एक बार ही खुलते हैं और ये है उज्जैन नगरी में। महाकालेश्वर मंदिर के ऊपर की मंजिल पर स्थित है ये वाला मंदिर। कहा जाता है कि उज्जैन की धरती पर भगवान शिव की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। यहाँ स्वयं महाकाल विराजमान है और इसी महाकाल मंदिर परिसर में भगवान शिव के एक ऐसे स्वरूप के दर्शन होते हैं जिन्हें देखते ही श्रद्धालु साल भर इंतजार करते हैं। और इसमें रात को ही लगभग लाइन स्टार्ट हो जाती है लगना मंदिर के दर्शन के लिए। रात से ही लाइन शुरू हो जाती है ताकि यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त में भी दर्शन होते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर आखिर इतना विशेष क्यों है? इस मंदिर के कपाट पूरे वर्ष क्यों बंद रहते हैं? नागपंचमी के दिन भी यहाँ दर्शन के दिन ही यहाँ दर्शन क्यों होते हैं? भगवान शिव के इस अद्भुत स्वरूप के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो आप वीडियो में बने रहें। और सबसे महत्वपूर्ण, नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करने से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं क्या है? वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि नागचंद्रेश्वर मंदिर की कथा लेकर केवल एक मंदिर की कथा नहीं है, बल्कि भगवान शिव और नागराज से जुड़ी एक अद्भुत धार्मिक परंपरा है। उज्जैन और बाबा महाकाल की नगरी। दोस्तों, उज्जैन को भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र नगरी माना जाता है। यहाँ वही पावन नगरी है जहाँ भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्वरूप विराजमान है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके कपाट सामान्य दिनों में बंद रहते हैं और नागपंचमी के दिन ही खुलते हैं विशेष रूप से। नागचंद्रेश्वर भगवान का अद्भुत स्वरूप। नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगवान शिव का स्वरूप अत्यंत विशेष माना जाता है। यहाँ भगवान शिव और पार्वती को नागराज के ऊपर विराजमान स्वरूप में देखा जाता है, जैसे कि मैंने आपको इमेज में दिखाया हुआ है। यहाँ पे भगवान शिव के इस स्वरूप में नाग का विशेष महत्व दिखाई देता है। सनातन परंपरा में नागों का संबंध भगवान शिव से बहुत गहरा माना गया है। हम भगवान शिव के गले में नाग को देखते हैं, भगवान शिव की जटाओं में गंगा को देखते हैं, मस्तक पर चंद्रमा को देखते हैं और इसी कारण नागचंद्रेश्वर स्वरूप में शिव और नाग की आराधना एक अद्भुत संगम दिखाई देता है। अब सवाल आता है कि आखिरकार इस मंदिर के कपाट केवल नागपंचमी पर ही क्यों खोले जाते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी के दिन नाग देवताओं की पूजा के लिए विशेष माना गया है। इस दिन भक्त नाग देवता का पूजन करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। उज्जैन में नागपंचमी के अवसर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। हजारों लाखों श्रद्धालु इस विशेष दर्शन के लिए उज्जैन पहुँचते हैं। भक्तों की आस्था होती है कि इस दिन नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करने से भगवान शिव और नाग देवता की कृपा प्राप्त होती है, जिससे काल सर्प दोष योग होता है, काल सर्प दोष होता है, उससे भी मुक्ति मिलती है मात्र नागचंद्रेश्वर के दर्शन की प्राप्ति से। अब सुनिए कि मंदिर में जुड़ी हुई प्रसिद्ध पौराणिक मान्यता क्या है। कहा जाता है कि नागराज तक्षक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। नागराज तक्षक भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते थे। उन्होंने लंबे समय तक भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से नागराज तक्षक को अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ। वह अमर हो गए महादेव की आराधना करके। लेकिन अमरत्व प्राप्त करने के बाद भी नागराज तक्षक संसार के मोह माया से दूर रहना चाहते थे। उन्होंने भगवान शिव की शरण में रहने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें उज्जैन में रहने का स्थान प्रदान किया, जो कि महाकालेश्वर मंदिर के ऊपर उनका मंदिर विराजमान है। इसी धार्मिक मान्यताओं के कारण नागचंद्रेश्वर को नागराज तक्षक से जोड़कर देखा जाता है।
मंदिर के कपाट केवल वर्ष में एक दिन ही क्यों खुलते हैं? दोस्तों, नागचंद्रेश्वर मंदिर से जुड़ी सबसे अद्भुत परंपरा यही है कि इसके कपाट वर्ष में केवल एक बार खोले जाते हैं। नागपंचमी के दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं और श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करते हैं। यहाँ बहुत ही लंबी लाइन लगती है। आपकी तबीयत ठीक हो तो ही आप दर्शन करने जाएं। वहाँ पर दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से उज्जैन पहुँचते हैं। कई श्रद्धालु रात से ही कतार में लगे रहते हैं। भक्तों के मन में केवल एक ही इच्छा होती है, महाकाल नगरी में नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन हो जाएं। यह आस्था ही इस मंदिर को इतना विशेष बनाती है। चंद्रमा और नाग का संबंध, नागचंद्रेश्वर नाम भी अपने आप में बहुत अर्थपूर्ण माना जाता है। नाग चंद्र ईश्वर, इसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है नागचंद्रेश्वर का। नाग चंद्र ईश्वर, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और भगवान शिव के नागों से भी गहरा संबंध है। इसी कारण भगवान के इस स्वरूप को नागचंद्रेश्वर कहा जाता है। शिव भक्तों के लिए यह स्वरूप अत्यंत पवित्र माना जाता है। नागपंचमी पर क्या करें आप? अब बात करते हैं नागपंचमी के दिन भक्त क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के पूजा स्थान पर भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करें। भगवान शिव को जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय का जाप करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का भी कर सकते हैं, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का। नाग देवता का स्मरण करें और मन में प्रार्थना करें कि भगवान शिव आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें।